आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेसीसी फाजीनगर पर। मैं हूं बसंत कुमार सिंह और आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 9 साइंस का यह चैप्टर 8 का थर्ड पार्ट वीडियो है। इसके पहले भी 2 पार्ट वीडियो आपको हमने प्रोवाइड कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसका लिंक मिलेगा, आप वो भी वीडियो देखिएगा ताकि पूरा चैप्टर आपका तैयार हो सके। तो इस वीडियो में आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया गया है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताया गया है, इसके बाद से एक्सीलरेशन क्या होता है और एक्सीलरेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे करते हैं इसके बारे में आपको विधिवत बताने का प्रयास किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट मूव्स पॉइंट ए टू पॉइंट सी अलोंग द रेक्टेंगुलर सो इन द फिगर। यहाँ पे फिगर के माध्यम से बताया गया है कि एक रेक्टेंगुलर फिगर दिया गया है जिसमें एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाता है 5 किलोमीटर और फिर बी से सी तक जाता है 5 किलोमीटर। इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। सेकेंड पार्ट वीडियो पूछा गया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्टेंस के लिए हम एक्चुअल पाथ लेंथ निकालते हैं और इसके सोल्यूशन में जो एक्चुअल पाथ लेंथ होगा डिस्टेंस के लिए, तो डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए टू सी इज इक्वल टू ए से बी तक जाएंगे और बी से सी तक जाएंगे। ए बी प्लस बी सी जोड़ेंगे तो ये हो गया, ए बी का मान हो गया 5 और बी सी का मान हो गया 3। इस प्रकार से टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है यह 8 किलोमीटर का है। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री का है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट ए सी निकालना है क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, जिसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 5 है और बी सी की वैल्यू 3 है, तो 25 और प्लस 9 ये मिल करके हो जाता है 34। तो देयरफॉर ए सी इक्वल हो जाएगा अंडर 34। तो 34 किलोमीटर इज द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 में, एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी टू ए टू बी टू सी टू डी। एक पॉइंट ए से बी से सी से होता हुआ डी तक पहुंचता है एंड फाइनली टू पॉइंट ए अलोंग द सर्कुलर मोशन शो इन द फिगर गिवन बिलो। यहाँ पे एक बॉडी है जो ए से बी तक जाता है, बी से सी तक जाता है, सी से डी तक जाता है और डी से ए तक पहुंच जाता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस के लिए हम एक्चुअल पाथ लेंथ निकालते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ए बी, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए। इसका मतलब पूरा एक सर्किल पूरा होता है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, और ये होता है 2 पाई आर। आर की जगह पे हम 3 किलोमीटर रखेंगे क्योंकि इसका रेडियस 3 किलोमीटर है। तो 2 पाई इंटू 3 इक्वल हो जाएगा 6 पाई किलोमीटर। ये आंसर हो गया। यह एक्चुअल पाथ लेंथ हो गया जिसमें आपने यहाँ पे डिस्टेंस आपने निकाला है। अब इसके बाद हम इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमने लिखा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का या जो बॉडी है मूव करना शुरू किया ए से, फाइनल पॉइंट ए है और इसका इनिशियल पॉइंट भी ए है। तो ए से ए का डिस्टेंस होता है 0 किलोमीटर। तो इस प्रकार यह आंसर आ गया 0 किलोमीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। डिस्टेंस तो हो गया 6 पाई किलोमीटर, जबकि डिस्टेंस 6 पाई किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 आती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी होता है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए बी सी डी ई एंड एफ एज शोन इन द फिगर। यहाँ फिगर देखिए, ए से एक पार्टिकल बी तक जाता है, बी से सी तक जाता है, सी से डी तक, डी से ई तक और फिर एफ तक पहुंचता है और इसका जो एक यूनिट है वह 0.5 किलोमीटर के बराबर है। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। और सेकेंड पार्ट में पूछा गया है बी में, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं और डिस्टेंस इक्वल टू हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ, और हर जो यूनिट है वो 0.5 के। तो ए से बी तक टोटल यहाँ पे 6 यूनिट है, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बी से सी तक 2 यूनिट है, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सी से डी तक 3 यूनिट है, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डी से ई तक 0.5 और ई से एफ तक 0.5। टोटल ऐड करने पर यह 3 हो गया, दूसरा 1 हो गया, यह हो गया 1.5 और लास्ट में 0.5 मिलके 1 हो गया। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 6.5 किलोमीटर। जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो 6.5 किलोमीटर कवर किया गया। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में जो इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट आपका एफ है, तो हम एक ट्रेंगल ले लेते हैं ए ओ एफ।
में एंगल ओ 90 डिग्री का है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम AF स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। AO की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे एक से ए से लेकर के O तक 4 यूनिट है और 0.5 के हिसाब से ये 2 यूनिट होता है और O से F तक 1.5 यूनिट होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1.5 का स्क्वायर 2.25, ये जोड़ने पर होता है 6.25 और इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो AF इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 6.25, जिसको हम 2.5 इंटू 2.5 लिख सकते हैं और इस प्रकार से 2.5 किलोमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं। जब भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल पाथ लेंथ निकालेंगे, जिस रास्ते से मूव किया है बॉडी टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, जबकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल तक की डिस्टेंस निकालते हैं। ये दोनों में अंतर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। अ ट्रेन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर ड्यू टू ईस्ट इन 10 सेकेंड। अब व्हाट इज द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। ये ट्रेन है जो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ईस्ट में 10 सेकेंड में कवर करती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्पीड की तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस दिया गया है 100 अपॉन 10 इज इक्वल टू होता है 10 मीटर पर सेकेंड। और जबकि अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ 100 है और टाइम 10 है, तो 100 अपॉन 10 इज इक्वल टू हो गया 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। इसमें डायरेक्शन बताते हैं, जबकि स्पीड में हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो साइंस जो आप पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ मोशन में आपको दो तरह के मोशन पढ़ने हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या है। अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो इसके स्पीड इसके मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। व्हेन आवर बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। और अगर इनका जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में टाइम और डिस्टेंस में ग्राफ खींचा जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इससे पता चलता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, फर्स्ट किलोमीटर में डिस्टेंस 10 मीटर है, सेकंड किलोमीटर में 1 से 2 के बीच जो डिस्टेंस दिखाया गया फिर 10 किलोमीटर है और थर्ड सेकंड में भी डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, यानी कि हर एक सेकंड के बाद इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वह 10 मीटर है। इसलिए इस स्पीड को, इस मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन द बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर समान समय में समान इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल किया गया है, जैसे एक सेकंड में 10 मीटर जाता है, फिर से अगले एक सेकंड में 5 मीटर जाता है, अगले एक सेकंड में 20 मीटर जाता है कोई पार्टिकल, तो एक ही इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस अगर ट्रेवल किया जाता है, इस तरह की स्पीड को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और यहाँ पे जो ग्राफ बनाया गया है, टाइम और डिस्टेंस जो ग्राफ बनाया गया है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, इसमें ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है, इसमें वक्र रेखा या कोई भी टेढ़ी मेढ़ी आकृति प्राप्त होती है। तो इससे पता चलता है कि यह जो स्पीड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का स्पीड का यह ग्राफ बताया गया है। अब इसके बाद से जो अगली टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और यह कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेट बी द इनिशियल वेलोसिटी u and the after time t its velocity become v। कोई अगर पार्टिकल मूव करना शुरू करता है और इसका इनिशियल स्पीड u है और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो t टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज हुआ इसको हम एक्सेलरेशन करते हैं a v माइनस u बाई टी। पर यूनिट टाइम में जितना स्पीड या वेलोसिटी में चेंज होता है उसी को हम एक्सेलरेशन करते हैं। तो एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन और ए से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो टाइम है टी से डिनोट किया गया है, यू का मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी कितना है और वी का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी कितना है। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि अगर आप एक्सेलरेशन के बारे में फॉर्मूला आपने देखा v माइनस यू बाई टी, अगर इसके यूनिट के बारे में बात करें तो यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है यूनिट ऑफ वेलोसिटी अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड और यूनिट ऑफ टाइम सेकंड होता है, तो होता है मीटर पर सेकंड। अब इसमें जो 3 पॉइंट आपको याद करने हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इट्स मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव में आता है तो इसको रिटार्डेशन कहते हैं, ब्रेक लगाने पर स्पीड घटता है तो इसको रिटार्डेशन कहते हैं, और जब भी कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आता है तो यह रिटार्डेशन कहलाता है। इसके अलावा द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, तो आप लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन
Rahul pedals his cycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. When he applied the brake comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the cycle in both the cases. राहुल अपने साइकिल स्टेशनरी से शुरू करता है, जीरो स्पीड से शुरू करता है और यह 30 सेकंड में स्पीड बढ़ा करके 6 मीटर पर सेकंड कर देता है, 6 मीटर पर सेकंड कर देता है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो इसके लिए यहाँ पे केस फर्स्ट में कहा गया है स्टेशनरी बॉडी है, इसका फाइनल इनिशियल वेलोसिटी 0 है और 30 सेकंड बाद इसका स्पीड 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, टाइम 30 सेकंड दिया गया है। तो ए कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे u माइनस बी बाई टी, 6 माइनस 0/30 इज इक्वल टू 1/5 इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड। यह स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया कि हर सेकंड में 2 मीटर की वृद्धि करता है, यानी कि हर सेकंड इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से बढ़ता है, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.2 मीटर पर सेकंड आती है। अब दूसरे केस में वह ब्रेक लगाता है और 6 से स्पीड घट करके इसका 4 मीटर पर सेकंड करना है और 5 सेकंड का समय लेना है। तो इसके लिए एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो इसका अब इनिशियल स्पीड 6 है और फाइनल स्पीड 4 है और यह स्पीड घटाने में इसको टाइम लगता है 5 सेकंड का। तो एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला लिखेंगे a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, 4 माइनस 6/5 इज इक्वल टू हो गया माइनस 2/5 इज इक्वल टू माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड। यह रिटार्डेशन कहलाता है क्योंकि इससे स्पीड घट रहा है, ब्रेक लगाने पे जो रिटार्डेशन है यह नेगेटिव आता है एक्सेलरेशन, तो इसको रिटार्डेशन कहते हैं। तो यह आपका यह पूरा वीडियो था। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अगर गूगल पर सर्च करना चाहते हैं तो जेसीसी फाजीनगर सर्च करिए, आपको सारे वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। अगर यूट्यूब पर सर्च करना चाहते हैं तो जेसीसी फाजीनगर सर्च करिए, आपको सारे वीडियो वहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। हर क्लास का अलग अलग वीडियो है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के हर क्लास का अलग अलग वीडियो देख सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।